जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पॉलिटी विषय में हम लोग पढ़ेंगे, वही पढ़ भी रहे थे और उसी में एक टॉपिक है। जैसे कि कल हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हैं? हाई कोर्ट। क्या पढ़ा था? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। तो आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है स्थानीय स्वशासन। ठीक, क्या होने वाला है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसमें हम लोगों को पढ़ने को स्थानीय स्वशासन भी मिलेगा इस टॉपिक में, क्योंकि भाग 7 से लेके और भाग 10 तक देखने को मिलेगा यहाँ पे। कल हम लोगों ने भाग 6 पढ़ा था, ठीक है, भाग 6 कंप्लीट हो गया था कल। उच्च न्यायालय तक ही भाग 6 है और वहां तक कल हो गया था कंप्लीट। ठीक, आज होने वाला है भाग 7 से लेके भाग 10 के बीच की बात। इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बने, कैसे बने, ठीक, ये सब। और पढ़ेंगे क्या? स्थानीय स्वशासन के बारे में, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, चुनाव आने वाले हैं, प्रधानी वाले, इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो क्लास शुरू करते हैं। प्रिंस, इधर आना एक मिनट। इसमें देखो ये क्या आ रहा है। इसको काट दो, काट दो, काट दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही। ठीक है, ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो काहे की आती है? भाग 7 की। तो भाग 7 जो है क्या? भाग 7, ये भाग 7 संविधान जब बना था, अर्थात मूल संविधान जब था, जब बना ही बना था, तब तो ये भाग 7 था। ठीक, तब ये भाग 7 जो था वो था, लेकिन संविधान बनने के बाद में ये क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब संविधान बनने के बाद में लगभग 1954 की बात है, 1954 में ये हटा दिया गया था। इसमें बात कही गई थी, जो पहली अनुसूची में जो राज्यों के बारे में बताया गया था, काहे में? पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची के भाग, मतलब बोल सकते हो भाग क्या, खंड, खंड बी, या फिर बोल सकते हो खा। ठीक, इसमें जो राज्यों का वर्णन था, कैसे राज्य बनेंगे, उन सबके बारे में बताया गया था। वो फाइनली 1954 में हटा दिया गया था। तो भाग 7 अब संविधान में नहीं है। ठीक, तो पढ़ने का मतलब है कोई? जब संविधान में ही नहीं बचा तो फिर काहे पढ़ोगे? सीधी सी बात है। तो इसको तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब सर हटाया गया था, तो संविधान में हटाया गया शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता, उसकी जगह शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है उसको बोलते हैं निरस्त या निरसित। शुद्ध हिंदी में समाप्त। वैसे शुद्ध हिंदी तो ये है, ये मिक्स वाली है। ठीक, तो ये बात रही। अब हम लोगों को अब जो शुरू करना है वो है भाग 8। क्या है? भाग 8। और भाग 8 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 239 से लेके और 242 तक। ठीक है, इसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो अपनी क्लास का, आज की क्लास का पहला पॉइंट होने वाला है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। मतलब ये है, इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, अब बात इसमें ये कहेगी, जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, कितने हैं टोटल केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में? 7 वाले अभी भी सो रहे हैं। कितने हैं? 8। ठीक है, 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। और इनके ऊपर जो नियंत्रण रहता है वो सीधे किसका रहता है? तो केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र का नियंत्रण, जैसे अपने उत्तर प्रदेश है, नॉर्मल है, मुख्यमंत्री का नियंत्रण रहता है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल का नियंत्रण हो सकता है, ये है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। कोई भी 2-5 बात हुई, डायरेक्ट केंद्र ही उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक, राज्य नहीं हो पाएगा। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ के सरकार को समिति शक्तियां ही प्राप्त रहती हैं। समिति शक्तियां अर्थात कमिटीज पावर, इनको क्या रहती हैं? प्राप्त। कोई भी बात होती है तो कमेटी गठित की जाती है और इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
देखो अगर बन जाए जल्दी से नक्शा तो हम सोच रहे हैं यहीं पे समझा दें। ठीक। अरे इसको अक्साई चीन को काय दे दो, इसका भी कब्जा लो। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहीं पे खत्म कर लेंगे। मैप दिख तो रहा है, दिख रहा होगा। जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, तो सबसे ऊपर क्या है, नंबर 1 लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत का पहला, वर्तमान में, अभी ऊपर से जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से बता रहे तो पहला है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भी लद्दाख ही है, एरिया वाइज। कैसे, एरिया वाइज सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पास में है, तो लद्दाख के पास में। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरे नंबर पर यहां पर आता है क्या, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक, दो हो गए केंद्र शासित प्रदेश, याद रख लेना, याद कर लेना। इसके बाद में तीसरा आता है यहां पर कौन सा, चंडीगढ़। कौन सा आता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी तो है। जो इसके बाद में चौथा आएगा वो आएगा दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। तो कितने हो गए, 4, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक, 4 हो गए। पांचवा काउंट करो, एक यहां पे है और एक यहां पे, ये दोनों एक ही है, पहले अलग अलग थे फिर ये एक ही कर दिए गए। पूरा नाम इनका है दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। ठीक है, तो यहां पर समझ लो, ये रहा दमन, कहां पे, ये यहां पे, मैप में देखना जाके यही मिलेगा। ये रहा दमन और ये रहा द्वीप, और यहां पर इसके साथ में ही है दादर और नागर हवेली। ये जो नहीं मुंबई में बोला था दादरा दादरा दादरा, तो ये वो है, वही वाला दादरा है, मुंबई में नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। लिखना बाद में, ये जो पीपीटी है ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद में आपको मिल जाएगी। ठीक, आराम से घर पे जाके नोट्स बनाया करो, इसमें भी छांट लिया करो पॉइंट्स, समझे। जरूरी नहीं है कि जैसी हम लेके आए वैसे ही बना लो, शॉर्ट्स में बनाओ, अपने एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म है, उतना ही आसानी होगी आगे रिवीजन करने में। गलत कह रहे, बताओ, बड़ी गर्मी है भाई। ठीक है, ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, 5। अब छठवां देखना, छठवें का एक जिला यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये जो 4 जिले हैं ये है छठवां केंद्र शासित प्रदेश या छठवां केंद्र शासित राज्य, जिसका नाम है, हाँ, पुडुचेरी या पांडुचेरी। ठीक, और ये 4 जिले हैं, जो चारों जिले दिख रहे हैं आपको, ये 4 जिले जो दिख रहे हैं अलग अलग हैं, लेकिन ये सब काहे का एरिया है, पांडुचेरी का। अभी हम ये भी बताएंगे कि सर ये एक जिला यहाँ, एक ईरान में, एक तुरान में, ऐसा क्यों, ऐसा भी बताएंगे क्यों है। इनकी संस्कृति अलग है, इस वजह से। अब पता चले इस क्लास में सबकी संस्कृति है कैसी, बोल सकते हो तिरुवा की एक अलग संस्कृति होगी। तो यहाँ की संस्कृति अगर जब अलग होगी, और अगर कन्नौज जिले की बात कर ली जाए, पूरे कन्नौज जिले को मिला लिया जाए, उन सबकी संस्कृति अलग होगी और केवल तिरुवा की अलग होगी। तो यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेके ज्यादा सीरियस हैं कि हमें अपनी संस्कृति को खत्म नहीं होने देना है और ना उसको मिक्सअप करनी है, कि पता चले कि हम खा रहे यहाँ पर इडली डोसा और बीच में इडली डोसा के साथ में आ रहा है क्या, हक्का नूडल्स, हाँ, चाइनीज आइटम। तो कहने का मतलब भोजन भी क्या है, संस्कृत का ही भाग है। तो वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने क्या कहा कि हमको अलग ही रहने दो। तो तुम्हें ये साउथ वाला जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादातर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का आधिपत्य था, खासकर फ्रांसीसियों का ज्यादा था यहाँ पे। तो उनकी संस्कृति जो फ्रांसीसियों की है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। और जो कुछ राज्य कुछ ये जो एरिया है यहाँ पर जो पुराने, वो प्राचीन वाले नहीं, जो साउथ इंडियन रहते थे वही रहते हैं यहाँ पे। तो उस वजह से उन्होंने कहा हमें अलग ही रहने दो, उनकी संस्कृति की वजह से इनको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 6 हो गए, 7वां काउंट करो, यहाँ पर है जो, कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक, और 8वां काउंट करो जो यहाँ पे है, कौन सा,
अंडमान निकोबार द्वीप। अब देखो काउंट करना, पहले सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप एवं दादर और नागर हवेली, और पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, या बोल सकते हो स्थलबद्ध का मतलब जो चारों तरफ भूमि से घिरे हुए हैं, बताओ भाई कितने हैं? तो चार। कितने? चार। और वो चार कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये चार ऐसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलबद्ध हैं, अर्थात लैंडलॉक कंट्रीज। जैसे आपने पढ़े थे वर्ल्ड मैप में लैंडलॉक कंट्रीज, वैसे ही लैंडलॉक यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो ये चार हो गए। इसके बाद में चार ऐसे हैं जो समुद्र तट पे हैं। ठीक है, चार कैसे हैं जो समुद्र तट पे हैं या तटीय हैं, कौन कौन से? दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, चार तो ऐसे हो गए, चार चार आठ। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक जो चीज यहाँ पे है वो ये है कि यहीं पर बताए दे रहे कि इन जितने भी केंद्र शासित प्रदेश आठों जो हैं, इनमें कितने राज्यों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होता है और मुख्यमंत्री बनते हैं? तो वो तीन राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? तीन राज्य, एक तो दिल्ली है, पांडुचेरी है, और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होता है। इसके बाद में अगर बात की जाए, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में दोनों में है, मतलब भारत के दोनों भागों में वो केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो वो कौन सा है? पांडुचेरी। दिख ही रहा होगा, ये प्रश्न आया हुआ है। अब आपको हंसी मजाक में लग रहा तो आपने बता दिया, लेकिन ये प्रश्न जब आया था तो लोगों के हाथ पैर फूल रहे थे। पूछो क्यों? लोगों को यही पता था, इतना ही यही पांडुचेरी होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ठीक, तो ये वही जो आठ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया। ये आठों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और जो कुछ और पॉइंट्स हैं, गर्मी इतनी तेज लग रही है, हाय गर्मी। अरे भाई नोरा फतेही नहीं है हम, हैं? खुश हो गए जैसे हम डांस करने जा रहे हैं। मतलब अभी अगर आदमी हे राम बोल दे तो गांधी जी की याद करोगे? अजीब हो। आगे देखते हैं, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अपना हाई कोर्ट है। ये कल वाली क्लास में बताया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दिल्ली, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला लद्दाख। ठीक, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चार केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं और चार स्थल के अंदर हैं। ठीक है, स्थलबद्ध है बोल सकते हो। ठीक, और वो चारों बता ही दिए। तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, कहने का मतलब चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनता है। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहां विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं? प्रशासक। और वो प्रशासक कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। वही उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहां प्रशासन करते हैं राष्ट्रपति के अंडर में। ठीक, अब देखते हैं आगे। केंद्र शासित बनाए जाने के कारण जो अभी आपको हमने बताया था कि आगे देखने को मिलेगा, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं केंद्र शासित बनाए जाने के, कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए? ठीक, जो पहला कारण है वो क्या है कि अत्यधिक दूर हो। पता चले ये रहा पूरा भारत, ठीक, ये रहा भारत। अरे मान लो यार भाई, ठीक, ये रहा मान लिया भारत। और इस भारत में क्या है? अत्यधिक दूर है। अब लद्दाख कहाँ पे है? यहाँ पे है लद्दाख। ये जो दिख रहा है ये पूरा क्या है? अरे ये तो हटेगा भी नहीं, इसे पूरे हटाना पड़ेगा।
लद्दाख जो है वो ऐसा, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक। तो ये कैसे हैं, दूर हैं, पहली चीज ये हो गई। इसके बाद में यहाँ हो गया लक्षद्वीप, यहाँ हो गया अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी कैसे हैं, दूर है कि नहीं। तो ये उदाहरण हो गया काहे का अत्यधिक दूर होने का, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, और बोल सकते हो लद्दाख वद्दाख भी, ये भी दूर है, ठीक है। नहीं तो अब दूसरी कैटेगरी में भी ये आएंगे अगर विवादित हो, अभी आगे मिलता है, मिलेगा, जहां तक है देखने को। यदि बहुत छोटा हो, जैसे कि उदाहरण के तौर में आपका दमन द्वीप, कैसा, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, अब तो ये मर्ज कर दिए गए, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ठीक, सारे हो गए। तो ये जो है अत्यधिक छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। वो जो एक आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, अरे याद नहीं आ रही, जिसमें वो एक हीरो होता है, वो पहले तो हीरो ही होता है, राजा मूवी होती है उसमें वो हीरो होता है, लेकिन वो बाद में जो जिस शायद गाना याद नहीं आ रहा हमका, अरे वो गाना है, अरे नहीं भाई, वो लड़की याद आती है अजय देवगन की, नहीं है, वो वाली मूवी है। और उसमें जो नहीं आतंकवादी बनते हैं, वो शूटिंग जो हुई थी वो यही हुई थी, ठीक है, वो शूटिंग यही हुई थी। वो पूरी लोकेशन जो देखने को मिलती है, समुद्र है, उसके बीच में छोटे छोटे टापू बने हैं। अरे नहीं यार, तुम बहुत पहले पहुंच गए हो यार, इतना तुमसे ज्यादा हमने पिक्चर देखी है भाई। तो हमसे डायलॉग भी पूछ लोगे, हम वो भी बता देंगे। वो टेररिस्ट के जो उसकी दोस्त होते हैं वो सब चोर होते हैं, फिर वो कुछ दोस्त टेररिस्ट बन जाते हैं और ये फंस जाता है, और ये फिर सुरंग के माध्यम से जिस जेल से भागा होता है केवल इकलौता यही होता है, फिर यही सबको लेके जाता है वहां पे, और वो लोग वो लगाए होते हैं मिसाइल मुंबई के ऊपर छोड़ने के लिए, कयामत। हाँ तो वो थी, ठीक है, आ गया नाम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो वो जो लोकेशन दिखाएगी वो इसी की थी। इसके बाद में जो संस्कृति अलग हो, जैसा कि अभी मैंने बताया पांडिचेरी की संस्कृति कैसी है, अलग ही है, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विवादित हो, जैसे कि चंडीगढ़, अब पंजाब की राजधानी क्या है, हरियाणा की, दोनों में विवाद है, दोनों छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं कि एक अपनी अलग राजधानी बढ़िया सी बना लो, हरियाणा एक अपनी अच्छी सी राजधानी बना ले और अपना बढ़िया चलाए, तो इस वजह से उसको क्या रखा गया, विवादित है, ठीक। इसके बाद में देखें जो राष्ट्रीय महत्व के हो, जैसे कि दिल्ली राष्ट्रीय महत्व का है भाई, राजधानी ही है। इसके बाद में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राष्ट्रीय महत्व के लिए है, कितना विवाद चला अभी, ऑपरेशन सिंदूर, ये नहीं पीओ के लिए आते लगे हाथ, क्यों भाई, इतना अच्छा मौका था छोड़ दिया पीओ के, कुछ नहीं करना था, 2 दिन पानी और बंद रखते हैं इसी गर्मी में। ऐसे भी यंत्र होने चाहिए, हवा भी रोक दी जाए, है ऊपर से ऐसे लगा तो चारों तरफ से कवर करके हवा भी ना जाए, तुरंत आदमी सरेंडर कर दे। वैसे ये परमाणु और परमाणु बम तो कोई नहीं चलाता है, वजह शक्ति संतुलन जो होता है, एक अगर आप पॉलिटी में पढ़ेंगे शक्ति संतुलन, तो उस शक्ति संतुलन में ये होता है कि अगर पड़ोसी राष्ट्र ने अगर परमाणु बम बना लिया और इधर वाले ने भी परमाणु बम बना लिया, तो इसका मतलब जीवन में परमाणु बम को लेके लड़ाई नहीं होने वाली कि हम चला देंगे, चलाएगा कोई नहीं, बस बोलेंगे दोनों, क्योंकि शक्ति बराबर हो गई। कभी तुम लोग बराबर वाले से लड़ते हो, कोई नहीं लड़ता, अपने छोटे वाले से लड़ोगे। हाँ जिसको पकड़ के ऐसे टेटुआ ऐसे करके उठाए तो है भाई, दादागिरी है, दिखाई पड़ो, रिक्शा वाले बेचारे दिखाई पड़ो, नेक नेक बात से छुई के निकल गई उत्तम बाकु, किस्तन में तुमने 4-5 दे दी, ये मनीष सही बात है। और भाई अगर मर्सिडीज वालों निकल लो, वो रगड़ के का तुम्हें पाइप चढ़ाए दे, मजाल के तुम बोल जाओ, और तुम बोले ना उतार के सीधे लग्गी लेके तुम्हारे कन पे टिपती है साड़ से, और ज्यादा चेचे में करी वो बहुत तुम्हें डाल लीजिए, होता ही नहीं होता है, अपने से छोटे व्यक्ति से आदमी लड़ता है। चलो भाई भाग 9, और अब बातें हैं भाग 8। भाग 8 देख लिया आप लोगों ने, उसमें क्या था, काय के बारे में था, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब भाग 9 है जो 243 का से लेके और आ तक है, जिसमें बात की गई काय की, पंचायत की, और इसी में देखने को मिलेगा स्थानीय स्वशासन। आज पूरा फील हो रहा है, वो विज्ञान वाली जो क्लास थी कि पसीने का जो पीएच मान होता है वो, हाँ 7 से ऊपर होता है, क्योंकि बार बार हमें वो एहसास हो रहा है, इसका मतलब समझे आप लोग, हाँ मुंह में जा रहा है पसीना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। अच्छा, पता है अगर भारत में महात्मा गांधी जी अगर संविधान पूरा जब बना था उस टाइम अगर जिंदा होते और मेरे ख्याल से 10 साल और जिंदा रह लेते, तो आज जो किसानों की हालत है, आज जो गांव की हालत है, ये कभी नहीं होती। आज गांव हीरो होते और शहर जो है हाँ जीरो नहीं होते, ढक्कन होते हैं। भाई जो जाता यहीं से जाता, तुम लोग गेहूं उगाना बंद कर दो, देखें वो क्या खाएं। खाओ कितने दिन पिज्जा मोमोज और ये फिंगर खाई हो, बताओ कितने दिन खाओगे। जो खेत में, अब तुम यहां से सोचो, जो इतनी मेहनत करता है अपने खून पसीने, ऐसी गर्मी में हम लोग यहाँ पढ़ा रहे, चलो ठीक हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, कितना आसान है, आप यहाँ बढ़िया बैठे हो, पंखा लगा पढ़ रहे। अब तुम इमेजिन करो कि वो किसान जो ऐसी भरी लपट में, ऐसी भरी धूप में, जहां तुम 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते हो, सुबह से लेके शाम तक खेतों में लगा रहता है, सुबह से लेके शाम तक खेतों में लगा रहता है और पूरी फसल हो जाती है। लोग अपने वो 50,000 रुपयों की तिजोरी ऐसे करके 2 में ताला लगाते हैं, खुफिया तिजोरी के अंदर खुफिया तिजोरी और बनमत भैया एक तो कुन्ना काट दो जाके अंदर रखन के लिए, है कि नहीं। और किसान की हजारों लाखों रुपए की फसल ऐसे ही खुले में डली होती है, डली होती कि नहीं डली होती। उसके बाद में उसके ऊपर खतरा, कहीं पानी गिर गया ज्यादा तो खराब, कहीं ऐसे में आंधी आ गई तो बागों के जितने आम होंगे सब नीचे, है कि नहीं है। तमाम चीजें हैं वो किसान अपना बर्बाद हो ही जाता है। नहीं तो किसान के ऊपर एक बार सरकार को सोचना चाहिए। अगर किसान कह रहा है कि हमें अपनी जो फसल है, अब एक बात बताओ, दुकानदार, अब जैसे तुम हल्दीराम को तुम या फिर कोई की तुम एक नमकीन ले आए, कुछ भी बिस्कुट लेके आए, कुछ लेके आए, वो रेट कौन तय करता है? वो कंपनी तय करती है। किसान क्यों नहीं तय कर सकता अपना रेट भाई? गेहूं हम उगा रहे, मेरी भी तो ये कंपनी है, कंपनी का नाम हम रख ले तो मेरी कंपनी हो गई, बाकी खेत मेरा, सब कुछ मेरा, हम अपने रेट क्यों नहीं तय कर सकते भाई? लेकिन बस वही बात है, किसान और जो नेता है वो इन बातों को कभी उठाएंगे काय की वजह से, फिर मुद्दा ही नहीं मिलेगा। 2,000 रुपए पेंशन में किसान खुश है, सम्मान निधि आएगी 2,000, 3 महीने निकाले 6,000 आएगी, अब बस घरेलू नहीं पहुंचे, खत्म। होता है कि नहीं होता है? बस बे उत्ते में खुश हैं और नेता को जामे मजा मिल लो, किसान को जामे जा मिल लो, अरे सरकार ने कुछ तो दो, 2,000 दे दे, और जाना ही पता है कि 2,000 रुपया तो पता नहीं चलो रात भर में कबे साढ़ो गैया खाई गए, रखात रखात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो हालत हो रखी है, लेकिन अगर गांधी जी होते तो इसका जस्ट अपोजिट होता, ये हकीकत बात है। ये जो एकदम देख रहे हो ना, गांव के अंदर वाली जो बात, गांव एक प्रथम इकाई थी पूरे टाइम पे। अगर आपने इतिहास पढ़ा, हम लोग हमसे शुरुआत से लास्ट तक इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है, आपने देखा था ज्यादातर सबकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी शुरुआत में? गांव। काहे की वजह से कि भाई जब गांव आगे होगा, गांव में रहने वाले किसान आगे होंगे, उनको फसल ज्यादा वो उगाएंगे, अरे उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। बताओ कितने किसान को ऐसा है जो भारत रत्न मिला? किसी को मिला? नहीं मिला। बेचारा इतना रिस्क ले है, लास्ट में बेचारा जो वो पता चले कि खेती भी डूब गई उसकी और फसल भी बर्बाद हो गई, कर्जा लेके उसने बीज लाए थे वो भी खत्म हो गए, अब खेत डलो है बेचारो बैठो होने पे, कितना खराब लगता होगा उसको। फिर सुसाइड करता है किसान, करे भी तो करे क्या। चलो भाई, और बैंक वाले सताएंगे इन्हीं को, किसानों को ही बैंक वाले भी सताते हैं, पता है। बड़े आदमी के पास नहीं हो जाए, तमाम ऐसे हत्ते जो हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके फरार हो गए भारत से, उन्हें तुम अंगुरियल नहीं लगाए पाए, और किसान आदमी तुम तुरंत बकरियां छोड़ने लग जाए, है नहीं तो खेत ट्रैक्टर उठाए ले जाते। होता ही नहीं होता है, सच्चाई है ये। पैसे में बड़ी ताकत होती है, तभी कहते हैं या तो पैसा कमा लो या पावर कमा लो, और जिसके पास दोनों है उसका जलवा है? दोनों कमाओ, पैसा भी और पावर भी। ठीक, 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक, इसके बाद में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की गई। कब? 1953 में। ये सब इसके बोल सकते हो नींव रखी जा रही थी काय की? पंचायतों की। इसके बाद में है इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, जिसको BRM लिखा भी है शॉर्ट फॉर्म में, तो गठन किया गया। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज्य प्रारंभ हुआ। ये जो पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके।
लिख लेना, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ठीक, सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 1900। अब 2 अक्टूबर क्यों, बात को समझ रहे हो? हाँ, बापूजी का जन्मदिन था उस दिन, इस वजह से। और शुरुआत कहां हुई? तो राजस्थान के नागौर में। ठीक, आगे बढ़े। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया था। आगे जाके एक और समिति बनती है जिसमें 2 स्त्री बनाती है जनता दल की जब सरकार आती है। अभी त्रिस्तरीय का मतलब है ग्राम की होगी, इसके बाद ब्लॉक स्तर पे होगी और जिला स्तर पर होगी। ठीक है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अब अगर देखा जाए, अगला पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए, जो जहां पर ये रिमार्क्स या नोट दिखाई पड़े, मतलब ये एग्जाम में आए हुए हैं, पी बाई क्यू है, उनको हमने पॉइंट्स में डाला है उस टाइप से। ठीक है, रिमार्क में देखो क्या पहला पॉइंट है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कैसी होगी, कम होगी, वहां पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी। अब 20 लाख से कम जनसंख्या वाला कौन है, बताओ भाई? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, राज्य का मतलब उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू बोल सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। बताओ कितने लोग बता सकते हैं? हैं? कोई है? वो है दिल्ली। दिल्ली में कभी सुना दिल्ली का प्रधान है? सुना है? अरे कॉमन सी बात है, तो वही है। ठीक, याद रखना। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था, वैसे त्रिस्तरीय थी, अभी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बनाई थी। बंगाल में कितनी है? 4 स्तरीय। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में 1 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। त्रिस्तरीय, 1 स्तरीय का मतलब ये हो गया। अब यहीं पे लिख दे रहे हैं, गांव वाला भी लिख के दे रहे, ठीक, यहाँ पे लिख के दे रहे ग्राम। ठीक, ग्राम, ब्लॉक और जिला। अब हो सकता है कि ग्राम तो है लेकिन ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक बनने लायक नहीं है, या फिर पता चला कि एक ही बना दिया सीधे जिला स्तर पर परिषद जो बना दी। ठीक है, तो एक स्तर इसका बना दिया गया। इसके बाद में अगर देखा जाए, अगला पॉइंट जो है क्या है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, कहने का मतलब है राज्यपाल जो है वो पंचायतों में विकास हो सके, इनके पास जो पैसा गया उसका क्या हुआ, कहाँ लगा, कैसे लगा, शौचालय बने कि नहीं बने, कि अभी भी के लोगन की एक टाइम पे हमने देखो तो गांव जाते बोतलें छुपी रहती थी झाड़ी में, आदमी घर से खाली हाथ जाए और कहीं से ऐसे हाथ डाल के बोतल खींच ली झाड़ी से, और आगे कोई ट्यूबवेल दिखाई पर डुबो एक चल जाए, और लोकेशनों उनकी बनी बनाई थी, वहीं पे जाते बैठन के लिए। ऐसा था कि नहीं? अब भाई हम बता नहीं सकते, हमने देखा है 2-4 जगह, जैसे मामा के घर पे गए। ठीक है, अभी भी होता होगा, हम मानते हैं। कुछ लोगों का अलग ही वो रहता है लॉजिक कि भैया यहाँ पर होती नहीं हमसे जब तक चारों तरफ की खुली हवा ना मिले। है ऐसा भी है, अलग अलग लॉजिक है। क्यों सनी? है, सनी का लॉजिक है ऐसा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक, बता दिया विकास के लिए कैसा पैसा कहां। 1970 में जनता पार्टी की सरकार, जिसको आज वर्तमान में दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, इसी का मतलब बोल सकते हो नाम है बाद में, अशोक मेहता समिति का गठन करती है और इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात की, अभी हमने बताया था जस्ट इससे पहले पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। पॉइंट है गांव स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक, अशोक मेहता समिति ने जो 2 उन्होंने टाइप बताए थे, किसने? अशोक मेहता समिति ने जो 2 स्त्री बताई थी वो ही है ये, गांव स्तर पर मंडल और जिला स्तर पर जिला। इन्होंने क्या खत्म कर दिया? ब्लॉक खत्म कर दिया। ठीक, पर न्याय अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का गठन किए जाने के लिए सिफारिश की। न्याय पंचायत को बनाने के लिए सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। पंचायतों को सब में आगे ट्रिक बता देंगे, परेशान ना बड़बड़ाओ ना। ठीक, ट्रिक बता देंगे, ये तुम्हें समिति याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उतना पढ़ लेना, खत्म। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ठीक, कब? हाँ, 1992 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां।
इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना, कौन सा बना था? मध्य प्रदेश। ठीक, अब अगर बात की जाए, जो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो संविधान में जब इसको इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, उसके बाद में किसने सबसे पहले इसको अपनाया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सबसे पहले कहां लागू हुई थी ये व्यवस्था? राजस्थान के नागौर में। वहां ट्रायल के रूप में देखा गया कि देखो कैसी चलती है, उस टाइप से। दिल्ली में अभी यही प्रश्न पूछा था, फंस गए, यहाँ प्रधान जी थोड़ी ना होते हैं। वहीं आ गए वापस। अगला पॉइंट देखते हैं क्या? पंचायत की सदस्य या पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल के कौन कौन है जो गांव में रहते हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका वोट गांव में है? 21 साल के हो गए? प्रधानी में खड़े हो कहां तुम यार, चक्कर में पड़े। पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 मतलब जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। अगर पता चला कि उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायत सीटें हैं वर्तमान में? कितनी है? कितनी है बताओ? हैं? कितनी है भैया? उत्तर प्रदेश में पंचायत सीटों की संख्या नहीं पता? बताएंगे, अब हम भी नहीं, तुम लोगों के लिए ये है होमवर्क। ठीक, कल हम किसी से भी आके पूछेंगे और मारेंगे भी अगर नहीं बता पाए, पिटाई भी हो। ठीक, आगे देखते बिहार ने क्या किया, जो 50%। हाँ देख लो तुरंत गूगल खोल के, एक तो गूगलो वैसो बनाए दोगे है, मौका देख के तुरंत ही देखो है, चटर पटर चालू हुई गो। ठीक है, हम आज नहीं पूछेंगे, अब हम पूछेंगे किसी भी दिन। अब याद करना पड़ेगा, याद होगी कितनी है? हाँ 72,223। सोनिका गरीब मेरी तो सोचो से बहुत दूर है, तो 600-700 समझे थे हैं। हाँ सोचो से दूर है मेरी। तो जबकि बिहार में कितनी है? 50% सीटें आरक्षित हैं, काहे के लिए? महिलाओं के लिए। और वैसे पूरे भारत में 1/3। ठीक है, अगर पता चला 72,000 सीटें लगभग हैं, ठीक, तो 72,000 का 1/3 निकालोगे कितना होगा? जाके काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, लगभग 24,000 सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। तुमने देखा इस बार महिला आरक्षित सीट है? वही चीज। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का, सभी को पता, 5 साल के प्रधान बनते हैं। पंचायती समितियों में गणपूर्ति 1/20 होती है। ठीक है, गणपूर्ति 1/20 होती है। आगे देखते हैं, पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ठीक, और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हैं? गणपूर्ति वाली लाइन आपको नहीं समझ में आई? पंचायती समितियों में गणपूर्ति 1/20 होती है। इसका मतलब ये है कि जो कमेटी बनती है पंचायत में, केवल ऐसे थोड़े ना केवल प्रधान होते हैं, और भी बहुत सारी कमेटियां जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या लगभग 20 होती है, और उसमें एक मुखिया होता है, और वो गण का मतलब पूरा समूह होता है, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। जैसे ना स्कूल की समिति होती है। अब जैसे गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसका हेड कौन होता है? टीचर होता है, प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक, और उनका भी हेड कौन होता है? तो प्रधान होता है। ठीक, अब ये भी एक सदस्य हो गए। इसके बाद में जो प्राइमरी स्कूल होगा उसमें भी स्कूल कमेटी बनाई जाती है, 4-5 सदस्य बनाए जाते हैं, अभिभावक भी बनाए जाते हैं, ये भी होते हैं, और भी कुछ लोग होते हैं। ये हो गए, तो ऐसे करके लगभग 20 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। इसी को बोलते हैं क्या? ओके, आगे बढ़े, कोई डाउट? ठीक, वैसे प्रश्न तुमने बढ़िया किया, हमने इसी वजह से स्किप किया था कि कोई पूछता है कि नहीं पूछता है, ये केवल मौज ले रहे हैं। ठीक है, मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला पंचायत अधिकारी को। ठीक, आगे देखते हैं, पंचायत सदस्यों के खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है। अब जैसे कि अगर पता चले पिछली बार पंचायत चुनाव कब हुए थे? 2026 में है, तो मतलब 2021 में हुए थे जाके। ठीक है, 2021 में हुए थे पंचायती चुनाव। अब 2021 से लेके 26 में चुनाव होने हैं। ठीक, तो 6 महीने के अंदर, अगर जनवरी में चुनाव उस बार हुए थे तो यहाँ पर जनवरी तक होने चाहिए। अगर कोई समस्या है तो हर हाल में जनवरी से 6 महीने जोड़ लो, जुलाई से पहले क्या हो जाने चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। वो बात कही गई। ठीक, आगे बढ़े।
पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग बनता है वही सब क्या कराता है, तो पंचायतों के चुनाव। ठीक, इनकी जिम्मेदारी किनकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की जांच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। अभी बताए थे हम ये। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। ठीक, विषय का मतलब अगर आपको याद हो, तो 3 सूचियां बताई गई थी। कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें कुछ विषय थे जैसे कि शिक्षा से संबंधित मैटर किसमें जाएगा, तो समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और भी कई सारे ऐसी जो व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्थाएं यहाँ के लिए भी हैं। वैसी कुछ अनुसूचियां इनके लिए बनाई गई, विषय बनाए गए, और उस विषय के तौर पे देख सकते हो कि गांव का विकास कैसे क्या होगा और इनके पास क्या क्या जिम्मेदारी एक प्रधान के पास में या एक जो अधिकारी होगा, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, उनके पास होती है। ठीक, और क्या क्या वो नियम कानून भी बना सकते हैं, उन पे भी यहाँ पर चर्चा देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं, लक्ष्मीमल सिंधवी आयोग के सिफारिश से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, पंचायतों की बैठक 3 महीने में एक बार होना जरूरी है। अगर 3 महीने में एक बार नहीं होती है तो हो सकता है कार्यवाही कर दी जाए अधिकारियों के ऊपर, लेकिन 3 महीने में होना कैसी है, जरूरी है। पंचायती राज न्यायपालिका वो कौन हेड होता है, ये सब बातें हैं, चाहो तो आप बाद में पढ़ लेना। न्यायपालिका में पंच होंगे और उन पंचों का हेड कौन होगा, सरपंच। कार्यपालिका में वार्ड सदस्य होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, वार्ड सदस्य, और इनका हेड कौन होगा, मुखिया। वैसे ही और भी हैं, पुलिस चौकीदार का कार्य करेगा, ये सारी बातें। अब यहाँ पर देखते हैं, वैसे राज्य सरकार में ग्राम सेवक, बीडीओ भी, मतलब राज्य सरकार का मतलब जो अधिकारी के तौर पे रहेंगे, जैसे गांव में प्रधान होता है और प्रधान के साथ में सहयोगी अधिकारी कौन होता है, तो सचिव होता है, सेक्रेटरी। तो वही सब बात इसमें बताइए। राज्य सरकार की तरफ से कौन होंगे, तो ग्राम सेवक, बीडीओ, डीडीओ, जिला पंचायत अधिकारी। ठीक, लेखा अलग अलग बीडीओ का क्या मतलब है, वो बीडीओ एक ही है, वो लिख गया इस टाइप से। ठीक है, यहां पर आती है बात काय की, लेखा जोखा की। ठीक है, लेखा जोखा अर्थात गांव का लेखा जोखा किसके पास होता है, पटवारी के पास या लेखपाल के पास में, कि भैया जमीन हमारी कितनी कहाँ पे है, तो तुरंत ही खर्रा एक निकलिए अपनो जो। अब तो सब कंप्यूटर में निकलने लगो है, नहीं तो पहले ना वो तुरंत इतना बड़ा रजिस्टर हो, तो बहुत बड़ा रजिस्टर हो, तो ऐसे करके पूरा ऐसे पन्ना पलटता है। हमने भैया देखो है, अभी भैया है तो उनका हमने देखा ओवर टाइम वाला रजिस्टर। जमीन का नाप कौन करता है, अमीन। ठीक, पंचायतों से संबंधित आयोग, अब कौन से आयोग बने थे, जैसे अभी हम लोगों ने बताया, हमने बताया था ट्रिक मिलेगी, बीए पास 73 या बीए पास 73। बी का मतलब बीआरएम मतलब बलवंत राय मेहता समिति। ए का मतलब अशोक मेहता समिति। पास का मतलब हो जाएगा राव समिति। ठीक है क्या, तो राव समिति। और 73 का मतलब 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 जो हुआ था, उसके द्वारा क्या बनाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद में शुरू हो जाएगा भाग 9 का। पॉइंट्स क्या है, पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है। कौन लेती है, राज्य सरकार के। इनका चुनाव कब होगा पंचायतों का, ठीक, इसका निर्णय कौन लेगी, राज्य सरकार। और पंचायतों के चुनाव की पूरी जो व्यवस्था होती है वो कौन ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, स्टेट इलेक्शन क्या कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो सुना ही होगा वर्ड, वही। ठीक, आगे दूसरा पॉइंट, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में बस इतना अंतर है, केंद्रीयकरण में ये होगा कि सत्ता केवल एक के हाथ में होगी, सेंट्रलाइज होगी। पता चला कि अगर जिला है और जिले में अगर केंद्रीयकरण सत्ता रही तो सारी सत्ता की जो ताकत होगी या पावर्स होंगी, जो भी होगा वो किसके पास होगी, डीएम साहब के पास। लेकिन विकेंद्रीयकरण का मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। अगर वहां पर जिले में डीएम साहब है तो डीएम साहब के अपोजिट में जो जनता के द्वारा नेता चुना गया वो सांसद जी बैठे हैं। ठीक,
अगर गांव में प्रधान है तो प्रधान, अरे गांव में अगर सचिव है तो सचिव के साथ में जनता के द्वारा चुना हुआ अधिकारी कौन है? प्रधान साहब हैं, प्रधान होते हैं। तो ये दोनों उस टाइप से विकेंद्रीयकरण रहेगा। ठीक, इसके बाद में नोट पॉइंट, हरियाणा की पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की पंचायत को क्या कहा जाता है? खाप पंचायत कहा जाता है। भाग क्या? अब यार ये तो ये अलग ही लेवल का प्रश्न है? अगर पूछा जाए समोसा, समोसा का नाम समोसा क्यों पड़ा, अब हम उसका उत्तर क्या दे दें बताओ? नहीं तुम बताओ कहना क्या चाहते हो कि समोसा का उत्तर हम क्या दे दें कि समोसा का नाम समोसा क्यों पड़ा? खाप वहां का शब्द है। अब जैसे अपने यहाँ पे कीको है, कीको पीको करा तो बिधुना तरफ निकल जाओ जूबू, अबे हाल मैनपुरी साइड निकल जाओ तो अलग ही है, कानपुर साइड निकल जाओ हर चीज में सा का करिस है, होता है कि नहीं होता? अब तुम कहोगे करिस, करिस का मतलब क्या होता है? तो अपने अपने जगह है, वहां के मातृभाषा के कुछ बनाए हुए शब्द हैं वो चल रहे हैं। अजीब प्रश्न था, बढ़िया था वैसे। अनुच्छेद, हाँ भाग 9 का है और उसमें अनुच्छेद 243 का ता से लेके या तक और छा, ठीक, इन सब में काय के बारे में बताया गया, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सब के बारे में। नगर पालिका जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नगर पालिका। ठीक, क्या तिरवा नगर पालिका है? नहीं है। ठीक, तिरवा नगर पालिका है? अरे तिरवा नगर पालिका का नगर पंचायत है भैया, देखा नहीं बोर्ड में लिखा होता है नगर पंचायत तिरवा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, बगल में एक कोई खड़े हुई हैं ऐसे करके हाथ जोड़ के, हाँ देखना जाके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नगर पालिका यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालती है। क्या संभालती है? शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, अब अगर किसी को कोई समस्या होती है तिरवा में, भैया पानी ना आया, हेलो चेयरमैन साहब पानी ना आया दो, अरे वो आज मोटर खराब हो गई, तो ये सब क्या है? हाँ बताओ तुम। ये तुम्हारे गांव के जो प्रधान होंगे वो संभालेगा, वहां का स्थानीय स्वशासन जो है वो कौन संभालेगा? प्रधान ऊपर पहुंच गए, ऐसे कैसे प्रधान ऊपर पहुंच गए, चुनाव दोबारा वो हुई, चुनाव नहीं हुआ। अरे तो फिर तुम पागल ही हो, प्रधानी में खड़ो कौन हो, वाइफ खड़ी भाई तुमकी, नाम की को चल लो प्रधान को, तुम्हें यही नहीं पता है लो। तो भाई बात है कि महिला खड़ी हुई जाते तो नाम हमेशा पुरुष को रहता है, महिला खड़ी हुई होंगी उनकी पत्नी, ऐसे थोड़ी ना है कि खत्म हो गए चुनाव नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है, उनकी पत्नी खड़ी हुई होंगी। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे जो और प्रत्याशी जो उनके विरोध में हुई है तुरंत ही पहुंच जाइए डीएम साहब के पास कि चुनाव कराओ भैया। है लड़का, लड़का कर ली नहीं भाई, अगर चुनाव होना चाहिए तो वो करवाया करवाया जाएगा, चलाई है। तो भाई तुम लोगों ने विरोध नहीं किया भाई से, ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसे पद आए जो ये पद वो थोड़ी ना कि पैतृक हमें प्राप्त हो जाए कि पापा प्रधान तो लड़का अपने आप प्रधान पैदा ही हो है। ऐसे तो फिर अगले जो का कही आते नेता बड़े जो हैं ऐसे राहुल गांधी तो पैदा ही हो टाइम प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी ना कोई तरीका है। तुम लोगों ने विरोध नहीं किया, एक बार डीएम साहब के पास जाते लिखते जाके आपका का लेना देना, बात तो यही है। अगर डीएम साहब के पास जाते एप्लीकेशन लिखते कि भैया मेरे गांव प्रधान नहीं, उनके पुत्र हैं और वो भी अभी बहुत छोटे हैं, तो हम चाहते कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव दोबारा कराया जाए उस समय के लिए, जब तक ये अगले चुनाव नहीं आ जाते, तो उस टाइम के लिए तुम्हारे गांव का दोबारा चुनाव हो जाता। तुम लोगों ने किया ही नहीं होगा, तो तुम लोग भारत के कैसे नागरिक हुए? जिम्मेदार तो हुए नहीं। देख लो, केवल ऐसे ही नागरिक जो होते हैं भारत के वो कैसे होते हैं? बिना जिम्मेदारी। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चलता है सबसे पहली पोस्ट, हर एक मिनट में कोई जवान शहीद हुई जाए सबसे पहली पोस्ट है। अगर पता चले 15 अगस्त आए तो सबसे पहले सुबेरे सुबेरे मार्च दुनिया भर की वहां स्टेटस में लगाए कि भारत माता की जय, और सबसे जो उसमें आगे जय लोग दिखिए रैली रैली निकली है भारत माता की जय, भारत माता की जय, और जिम्मेदारी जीरो। सच्चाई है बेटा, है कि नहीं है? तुम लोग तभी तो नहीं बोल रहे ना, इतनी देर में तो तुम लोग हमें पलट के जवाब 75 देती, गलत कह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसे 74वें संविधान संशोधन 1 जून 1952 को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसे? नगर पालिका को। ठीक है, नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, मतलब वो स्थानीय स्वशासन सबरा ही जोड़ा गया, तो उसमें नगर पालिका भी थी। आगे देखते हैं,
अब बात करते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका कैसी क्या होती है? 3 स्तरीय होती है नगर पालिका, ठीक है। एक होते हैं छोटे शहर, छोटे शहर जैसे कि तिरवा, कहने मात्र का ही छोटा है। मेरे ख्याल से कन्नौज जिले का सबसे बड़ा शहर कन्नौज भी ना हो कि तिरवा है आज की डेट में। क्या नहीं, क्या नहीं है भाई। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, एमडी अगर आपको करनी है, डायरेक्ट आपको मास्टर्स करनी है, मतलब तो भी आप यहीं तिरुवा से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करनी है तो भी आप तिरुवा से कर सकते हो। पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो भी तिरुवा में कर सकते हो। आईटीआई करनी तो भी तिरुवा में रह के कर सकते हो। पॉलिटेक्निक करनी है तो भी तिरुवा में रह के कर सकते हो। क्या नहीं है भाई तिरुवा में? सब कुछ तो है। लोग हेलीपैड देखने जाते हैं, हम लोग हेलीपैड पे खेलने जाते मेडिकल कॉलेज के अंदर। अरे पक्की वाली फार से जहाँ मैच खेलो जाते, हम लोग पहले यही जानते, बाद में पता चली कि हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरन के लिए। तो अब बताओ, लोग देखने जाते हैं और कई क्षेत्रों में होता है लोग हेलीपैड देख रहे होते, बनत कैसे है? क्या डीमार्ट नहीं है? अच्छा ये सब नहीं है भैया। आदमी अब भी यहाँ पे जो तिरुवा में आदमी आके रहा है, वो 80% आदमी बाहर गांव से आके यहाँ बसा है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर लगभग 50% लोग ऐसे निकल आएंगे जिनके गांव में भी मकान होंगे और खेती भी होगी गांव में, और अभी भी गांव जाते होंगे। हम ही हो गए पैदा, हम यहाँ हो गए, बाकी हमारे पैतृक गांव तो वहीं पे है, वहां मकान भी है, खेती बाड़ी सब कुछ है। अब ये ना पूछो कहाँ पे है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो छोटे शहरों में क्या होगी? नगर पंचायत, ठीक। मध्यम शहरों में नगर परिषद, या फिर इसी को बोल सकते हो नगर पालिका। इसी को हम लोग अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो नगर पालिका ही बोलते हैं, वैसे नगर परिषद होता है वो, ठीक है। बड़े शहरों में क्या होती है? नगर निगम। और वहां का हेड कौन होता है? तो मेयर या महापौर जिसे बोलते हैं। और नगर परिषद का या नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है, हेड कौन होता है? तो इसको अध्यक्ष बोलते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष लिखते हो, ठीक है। या फिर जिसको हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं चेयरमैन है वहां के, है कि नहीं? चेयरमैन तो सुने हो ये सब, वही, ठीक। तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। ये अगर पूछ दो जाए कि नगरों के चेयरमैनों से, हम नहीं कह रहे तिरुवा के या कहीं के भी, 80% अभी कोई बता नहीं पाएगा इतना डिटेल में कि हमारे बारे में, या हमारी जो नगर पंचायत है ये कौन से आर्टिकल में है संविधान के, हैं, और कहाँ में, कहाँ कहाँ किस किस विषय पे हम कानून बना सकते, कितने विषय पर बना सकते, किसी को कुछ नहीं पता। केवल इतना पता है आज चुनाव जीत गए, 5 साल बाद फिर चुनाव है, और तब तक के लिए जितो चाहो उतो भल्ले हो, फिर हमें बटवे। हाँ, नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष की होती है, ठीक है। जिस दिन पहली बैठक होगी उसके 5 वर्ष बाद में चुनाव होना अनिवार्य है। हाँ, नगर पालिका के तीनों चरणों में एससी एसटी तथा महिलाओं की आरक्षण की चर्चा है। देखा होगा आप लोगों ने, जनरल की सीट है, एससी की सीट है, एसटी की सीट है, पहला शब्द तो यही देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर अपने यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता है, केवल ये देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिल सकता है? ये देखने को मिल सकता है, ठीक। फिर इसके बाद में पता चले कि इस बार पुरुष खड़ा हो गया तो अगली बार हो सकता है तो महिला सीट आ गई, तो इसका मतलब हम लोग कंबाइन करके क्या बोल देते हैं? ओबीसी महिला सीट, या फिर एससी महिला सीट। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अब कोई ऐसी कैटेगरी से महिला खड़ी होगी और वही खड़ी होगी, केवल एक पुरुष नहीं हो सकता। गौरव तुम क्या सोच रहे हो कि हमारे लिए नंबर ही नहीं आएगा इस हिसाब से, हैं? चलो भाई आगे देखते हैं। नोट पॉइंट में है, मेयर या महापौर के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर और वार्ड पार्षद, या जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में अपनी भाषा में जिसे जानते हैं वो उसे बोलते हैं क्या? पार्षद। कानपुर में पार्षद होते हैं, और पार्षद जैसे अपने यहाँ नगर में क्या होते हैं, नगर पंचायत में या नगर पालिका में सभासद होते हैं, ठीक है। फिर चेयरमैन होता है, वैसे ही वहां पर बड़े शहरों में जहां नगर निगम होती है वहां पर क्या होते हैं? पार्षद होते हैं। हर मोहल्ले का पार्षद होगा, और पार्षद क्या होगा? एक चेयरमैन के बराबर की भूमिका रखता है, मतलब बराबरी रखता है अपनी, ठीक है। और एक सभासद अगर नगर का होगा वो एक प्रधान के बराबर की अपनी हैसियत रखता है। 1500 वोट में तुम्हारे यहाँ प्रधानी होती है तो 1500 वोट में यहाँ पर सभासदी का चुनाव होता है, तो बराबर की हैसियत होती है। वैसे ही जो पार्षद होता है वो एक चेयरमैन के बराबर होता है। जितना 5-6 हजार रुपए में 5-6 हजार वोटों का तुम्हारा चुनाव होता है, उतना
एक पार्षद का चुनाव अकेले वहां होता है, कहां पे, जहां पर नगर निगम होती है, जैसे अपने यहाँ पर कानपुर, ठीक है। और वहां सबका हेड कौन होगा, मेयर, या जिसे बोलते हैं महापौर, ठीक। अब ये पटना वटना की बात कीजिए, अलग हटाओ। स्थानीय स्वशासन, यहाँ कानपुर मान लो, हमने अपने यहाँ का कानपुर लिया, ठीक ठीक। यहां पर मान लिया कानपुर का, मान लिया रावतपुर, ठीक, रावतपुर हो गया। या और भी, और कोई मोहल्ला है बताओ, जकरकटी। पहले तो हम समझते थे ये कोई हमसे मजाक करता है, लेकिन जब मैं कानपुर रहने पहुंचा तब पता चला कि ऐसा भी एक यहाँ पर जगह है जकरकटी नाम से। पहले तो हम मजाक समझते थे, कहाँ जा रहे जकरकटी की पुलिया पीछे है, और वो फेमस है, वो हप्पी है। जकरकटी की जो पुलिया है उसके जस्ट नीचे तो रोडवेज बस अड्डा है कानपुर का सबसे बड़ा, जहां चाहो वहां से वहां जा सकते हो। पहले तो हम हंसी मजाक में बोलते थे दोस्तों के साथ में, लेकिन जब वहां पहुंचे, जैसे ही तुम ब्रिज से उतरोगे बिल्कुल वही पुलिया बोली जाती है, और उसी के नीचे जो है वो रोडवेज बस अड्डा है, और वही जस्ट लगा हुआ टाट मिल है, जो बोलते ना टाट मीट टाट मीट टाट मीट कानपुर में, तो वही। जहाँ पे एक लेडीज देखी होगी तुमने, फेमस है, वो टेम्पो चलाती है, इंस्टा इंस्टा पर रील, हाँ बस लोग जाना तो है। तो ये लाइट कैसे बंद हो गई भाई, तार हिल गया क्या, क्योंकि इन्वर्टर तो सही चल रहा है, तार ही हिला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन के बारे में देखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, स्थानीय लोगों द्वारा शासन करना, स्थानीय लोग शासन करना अर्थात स्थानीय स्वशासन, ठीक। सबसे पहले स्वशासन ऐसा कब आया था, तो चोल राजाओं के समय आया था। चोल राजा कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के थे। आप लोगों को याद हो, जब हमने पढ़ाया था भारत के बारे में, एक ये चेर, पांड और चोल, तीनों के बारे में बताया था। और फिर यही चोल कहां तक फैलते हैं और कितना विकास करते हैं कि इंडोनेशिया में जाके भी राजेंद्र चोल जाके झंडा गाड़ के आ जाते हैं। इंडोनेशिया और ये जितने भी पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहां भी राजेंद्र चोल का जामा चलता था, नाम ही काफी था चोलों का केवल है। जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। कितने बार प्रश्न आया बताओ, हैं कर रहे केवल, पढ़ तो सब कुछ चुके हो। तो वो मंदिर किसने बनवाया था, चोलों ने ही तो बनवाया था वहां जाके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसी व्यवस्था आधिकारिक तौर पे भारत में कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन लाए थे। स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से भारत में लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, याद रखना। स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होती है, ठीक है, कि किसी एक के हाथ में ना रहे सत्ता। जैसे पहले गांव जमींदार होते थे, कोई मैटर हो तो जमींदार संभालते थे, और जमींदार के लड़का की जवाब ही अलग हो तो है। जब चाह देखी अमरीश पुरी वाली पिक्चर है, जमींदार को लड़का बनत तो वो कौन, गुलशन ग्रोवर, ज्यादातर वही बनता था, या शक्ति कपूर। तो उसी टाइप का हाल था, इसी वजह से इसका विकेंद्रीकरण किया गया। जो मनाते थे वो लोग वो करते थे भाई, पप्पा जमींदार, बढ़िया हवेली हो जाती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में, ग्रामीण और शहरी, ठीक है, ग्रामीण और शहरी। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया, एक तो पहले ग्रामीण स्वशासन में और दूसरा शहरी स्वशासन में। अब ग्रामीण स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में। सबसे पहले ग्राम पंचायत, जिसका हेड होता है कौन, मुखिया या प्रधान जी। दूसरे नंबर पर पंचायत समिति होती है, जिसको अभी देखा होगा तुमने गांव में, जो अभी पंचायत सहायक बने हैं, पंचायत सहायक बने हैं सबके गांव में। अरे तुम लोगों को भरना चाहिए था 5-6 हजार रुपए महीने, तब भी मिलता, ब्लॉक में आके काम होता है यहीं तिरवा में। हाँ, पंचायत सहायक का फॉर्म आता है, उसमें कोई एग्जाम नहीं होता, मेरिट के थ्रू बनते हैं। अगर 80% से ऊपर है तो पंचायत सहायक पक्के है, होंगे सबके गांव में होंगे, पता नहीं होगा। पंचायत समिति बनी है, वो एक पंचायत वाला वो बना होगा, उसमें पंचायत सहायक बैठते हैं, ठीक है। तो वही जो है पंचायत समिति जहां पर बनती है, उसका हेड कौन होता है, तो ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक कहाँ है अपना, ब्लॉक कौन सा है, तिरवा का। अपने यहाँ का ब्लॉक कौन सा है बताओ भाई, उमरदा ब्लॉक है। कौन सा है, उमरदा ब्लॉक। बना कहाँ पे है, तिरवा में, ठीक है। इसके बाद में जिला परिषद होती है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब जिला परिषद में हेड कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है, ठीक। इसके बाद में आ जाते हैं शहरी स्वशासन। जैसे तिरवा क्या है, शहरी के अंदर ही आता है, चाहे भले ही छोटा शहर, ठीक। अभी बताया था छोटा, मध्यम और बड़ा, ठीक। छोटे शहर का मतलब हो गया नगर पंचायत, यहाँ का हेड चेयरपर्सन या चेयरमैन। इसके बाद में नगर परिषद, या इसी को दूसरे नाम से नगर
पालिका के नाम से जानते हैं, और इसका हेड भी नगर अध्यक्ष बोला जाता है या फिर चेयरमैन ही बोला जाता है। इसके बाद में नगर निगम होता है सबसे बड़ा शहर, और इसका हेड मेयर। ठीक, आगे बढ़े। चलो भाई, भाग 9 का खा, भाग 9 का खा। अब यहां से हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि टाइम हो चुका है और 1 घंटा लगभग होने वाला है, तो हम इसको देखेंगे कल की क्लास में। बाकी जितना बताया है उतना पढ़ के आना। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।